अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नॉर्थ नाज़माबाद में। कराची में ठंड आते ही गैस गायब होती है। ये पहले हम कुछ अरसे पहले ये बात करते थे, पर अब हम ये बात करते हैं कि ठंड हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, साल के 12 महीने कराची के काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां गैस नहीं होती। अच्छा, वो इलाके हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहां लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि सिलेंडर जो है वो अफोर्ड करें, क्योंकि इनकम बहुत कम होती है। मजदूरी वाले लोग होते हैं या सैलरी पेशा भी लोग हैं तो सैलरी भी बहुत कम है। ये वो इलाके हैं जहाँ गैस नहीं है, वहाँ पे वो लोग हैं जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना घर चला रहे होते हैं। तो आज हम नॉर्थ नाज़माबाद में मौजूद हैं। यहाँ भी गैस का मसला है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? तकरीबन 15 साल से मैं रिहाइश पजीर हूँ यहाँ। और गैस कब से नहीं है यहाँ पे? तकरीबन ये जब से सर्दियाँ शुरू हो रही तब से, वैसे तो 4-5 साल से जो है ना ये मसला मुसलसल ही चल रहा है गैस के हवाले से। आपको पता है यहाँ पर गरीब और दिहाड़ीदार लोग जो कि डेली बेसिस पे यहाँ कमाने वाले और खाने वाले लोग हैं, वो सिलेंडर के जो है ना वो मद पर जो है ना वो अपनी जो दिहाड़ी बहुत बनती है वो सिलेंडर पे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माशी ज़िंदगी वो काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक गरीब आदमी गैस सिलेंडर भरे या फिर जो है ना एंड महीने के एंड में जो है ना गैस का बिल भरे। तो मतलब सिलेंडर भी लेना है और गैस का बिल भी भरना है। गैस आ नहीं रही पर बिल भरना है। बिल लाजमी भरना है। बिल भरे बगैर तो आपके घर जो है ना फिर किसी काम का नहीं है। आपको पता है यहाँ पर अब इस हालात को देखते हुए आपको इस वक्त आप देख लें कि आप हमारी पूरी UC9 को आप देख लें, गैस से महरूम किया हुआ है। मेगा प्रोजेक्ट आया है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया, और वो प्रोजेक्ट जो है सबसे पहला स्टार्ट जो होना था वो UC9 से होना था, जो कि सियासी नज़र के मैं कह लूँगा कि वो शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो काम शुरू होना था वो ताख़िर हो गई है। ठीक है, एवन के बाकी तमाम UCs में काम जारी और सारी ये काम चल रहा है, लेकिन हमारी UC में ज़ाहिर सी बात है यहाँ गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग रहते हैं, इस वजह से इस UC के अंदर काम अभी तक किया नहीं जा रहा है। हमारी मल्टीपल अकाम वाला से भी बात हुई है, मल्टीपल इदारों में भी हम गए हैं, तो वहाँ ये बताया जाता है कि आपके यहाँ से रूट परमिट नहीं मिली। अब जब रूट परमिट भी मिल चुका है उनको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, हर चीज़ मिलने के बावजूद जो है ना ये काम रोका जा रहा है। किसकी तरफ से रोका जा रहा है? मतलब जब सारी चीज़ें आपको गो हेड मिल चुका है तो फिर किसकी जानिब से आपको लगता है कि रोका जा रहा है? असल चीज़ें ऐसी है ना, देखें हम जहाँ पर भी जाते हैं जो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई मंजर यहाँ पे आ नहीं रहा है कि कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है। यहाँ पर गरीब अवाम है, डेली जो है ना परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अब करे तो क्या करे, गरीब अवाम आखिरी एक हल है उनके पास कि वो एहतजाज के लिए निकले, तब जाके अपना हक छीन के ले सकते हैं। अब तक जितने हद तक हम जाके प्यार मोहब्बत से पोलाइटली हम अपना जो एक प्रॉपर चैनल होता है उसके तहत हमने अपना पूरा काम कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग अपनी जो है ना सियासी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना यहाँ पर आपको पता है कि मिडिल होने की वजह से उनको पता है कि यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसका जो है ना वो एक ज़रिया बनाकर इस काम को रोकने में जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब यहाँ पे ना छोटे छोटे वो जैसे होटल्स वगैरह भी होते हैं जो इलाकों में होते हैं, जहाँ आप जो है खाना भी वहाँ से ले लेते हैं सब, तो ये भी सारे सिलेंडर पे चल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ टोटल आप अगर सामने ही देखें, यहाँ सामने ही जो है ना सिलेंडर लगा हुआ, आप सामने ये दुकान भी उठा लें, ये भी सिलेंडर पे चल रही, बैक साइड पे आप देखें सिलेंडर पे चल रही है। टोटल जो UC9 है इस टाइम पे सिलेंडर की मद में चल रहा है। यहाँ मसनूई गैस जो हमारी आ रही है वो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। तो अब अच्छा, एक सिलेंडर का ये भी तो मसला है कि अवेयरनेस भी इतनी नहीं है। सिलेंडर तो खैर अफोर्ड करना मुश्किल काम है, पर सिलेंडर का यूज़ करना बड़ा मुश्किल है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का यूज़ किस तरह से करना है, वरना एक बड़ा ख़तरा तो ये भी होता है कि हादसे हो जाते हैं। बेशक यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये हादसात हो चुके हैं, सिलेंडर फटे हैं, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह न करे सिलेंडर पे आग लग जाती है तो उस पर कंट्रोल कैसे करना है। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि यार एक गरीब तबका आवाम का जहाँ पर जो है ना डेली खाओ डेली पकाओ वाले सिस्टम है, डेली कमाओ वाला सिस्टम है, वहाँ पर तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर कितनी मुश्किलात लोगों को होती है, या तो जो है ना वो ये काम करवाएं, ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा बजट ऐसी कोई चीज़ लेके आएँ कि आवाम इस परेशानी से बाहर निकल के आ जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सल बात है बेटा, गैस की आपने बात किया,
ये गैस भी जो है ना पूरा कि लोग नहीं भर सकते। इस वक्त पर 15,000 से लेकर 18,000 तक तनख्वाह मिलते हैं। 15,000 से 18,000 तक तनख्वाह मिलते हैं। मैं अपने बात करता हूँ, मैं 17 साल से मैं बेरोज़गार हूँ। सर्विस के दौरान में जो मकान बनाया 1,1140 रुपया सुई गैस के बिल आया। उसके अंदर मैं कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। उस घर में गैस चलता नहीं, और फिर भी आया है 1,040 रुपया। जब हम दफ्तर जाते बोलते एक कवानीन के तहत हमारे मंशूर के तहत, ले भाई तुम्हारे मंशूर है ना, हमारे मंशूर में नहीं है। इससे बेहतर है, हमने बोला ऐसा करो, सबसे पहाड़गंज का चुरंगी यहाँ इस इलाके में मशहूर तरीन है, उस पर हम सबको जमा करो, जमा करके जो है ना सबको ख़त्म कर दो। आपका मंशूर है, आवाम को मरना है, हर तरफ से आवाम को। ये इलाका में 45 साल से रह रहा हूँ, इस इलाके में 45 साल से। इस 45 साल में से जो ना 4 साल से ये मुसीबत हम लोगों के साथ है, नहीं तो ये भाइयों से पूछो 4 साल से। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि गैस आती है, टाइम कोई है फिक्स या बिल्कुल ही बंद कर दिया? बिल्कुल ही नहीं आते, अगर आते भी है तमाम लीकेज है, तमाम के तमाम लीकेज। इससे 30 से 35 साल मुद्दत होते हैं, वो 30 से 45 अभी इस वक्त पर 45 साल हो गया ये पेप लगा के लीकेज हो गई है। लीकेज तमाम के तमाम लीकेज है। बारिश जब आते हैं रोड पर जो है ना तमाम के तमाम बुलबुले निकलते हैं। इसीलिए मैं इस इलाके का चंद जवानों का, सदर साहब को मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसा भी करके ये लोग गरीब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद जो है ना यहाँ जो है ना हमारे इस वक्त पर सुबह असम्बली की बात करो, कौमी असम्बली की बात करो, सेनेट की बात करो, उन लोगों को खाना पीना तमाम गवर्नमेंट की तरफ से मुँह पका के मिल रहे। हमको तो खुदा से अलावा इस वक्त पर गवर्नमेंट का किसी अफसर का सहारा नहीं है, बिल्कुल सहारा नहीं है। बेटा डेसी साहब के पास जाते हैं तो डेसी साहब बोल रहे एक्चुअली इंशाल्लाह काम अनकरीब होने वाले। हम गरीबों का काम नहीं हो रहे, अमीरों के लिए नीचे बंगले वालों का हो रहे। नीचे बंगले वालों को होने से हमको जलन नहीं है, मगर हम भी इंसान तो है। हर महाजों पर हमारे बाप मरते हैं, हमारे भाई मरते हैं, हमारे चाचा शहीद होते हैं। जब खाने पीने के टाइम पर हम लोगों को पीछे रखते हैं, आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार करो, हम लोग खाएगा। ऐसा नहीं होते बेटा, अदल इंसाफ से काम होना चाहिए, अदल इंसाफ से काम होना चाहिए। क्यों इस मुल्क के अंदर हम भी इस मुल्क का वफादार है, हम इस मुल्क के शहरी है। हम इंडिया से नहीं आया, इसी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, इसी पहाड़गंज में पैदा हुआ है। होने के बावजूद हमारे साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। क्यों हमने आपको पहले बोला, ये तमाम के तमाम मुलाजिम जितना भी 15 से 18,000 तनख्वाह पर जो है ना, मैं समझता हूँ महीने का जो है ना 20-22 के बाद ये गरीब लोग कहीं डाका मारने के लिए, कहीं चोरी करने के लिए तैयारी करते। क्या मजबूरी है? इंसान मजबूरी में हर चीज़ बुराई जो होते हैं ना मजबूरी कराते हैं, खुशी से कोई भी नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ का जो मसला है वो गैस का, और कुछ अरसे से यहाँ पे गैस नहीं आ रही। कराची की आवाज़ में आपको पता है कि कराची के वो इलाके जहाँ मसाइल है। अच्छा, आप यकीन करें जितने साल हो चुके हैं मुझे कराची की आवाज़ करते हुए, तो मैंने कराची के जो मसाइल देखे हैं उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि कौन आएगा और ये मसाइल कैसे हल होंगे। और इतने अरसे में मैंने नहीं देखा कि मसाइल हल होते हुए नज़र आए। आप यकीन करें कि एक काम अगर कोई करने जाता है, अगर एक सड़क बनाने जाता है तो वो सड़क बन जाता है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं, लाइन अब उन्होंने सीवरेज की डालनी है, फिर वो सड़क को खोदते हैं, फिर लाइन सीवरेज की डल जाती है, उसके बाद फिर सड़क डलता है, उसके बाद फिर गैस वाले आ जाते हैं। मतलब आप एक चीज़ प्लानिंग के तहत करें, आवाम का टैक्स इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है कि चीज़ बनती है, फिर दूसरा आ जाता है उसे तोड़ देता है, फिर वो टूटी हुई चीज़ के ऊपर आवाम बेचारी गुजर रही है, बीमार हो रही है, बैकबोन का मसला हो रहा है, 10,000 चीज़ें हो रही हैं। कराची कब तक नहीं बनेगा? कराची जब तक नहीं बनेगा जब आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ ये जो पर्ची वाला सिस्टम है ना, सिफारिश पे जो सीटें और ये सारी चीज़ें होती हैं, उस पर सफ़र कौन कर रहा है? मुश्किल किसे हो रही है? हम लोगों को हो रही है, आवाम को मुश्किल हो रही है। कुछ भी होता है आवाम को मुश्किल, और उन लोगों को मुश्किल होती है जो गरीब लोग हैं,
जैसे भाई ने कहा कि हमें बंगले वालों से ये नहीं है कि हमें जलन हो रही है कि उनका काम हो रहा है, कहने का मकसद है कि हमारा भी काम होना चाहिए। तो फिर उन जगहों पे काम हो जाता है जो असल रसूख रखते हैं, जो हाई क्लास है, उन लोगों का काम हो जाता है। जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो बेचारे पिस जाते हैं। तो क्या कराची के वो गरीब लोग पिसने के लिए हैं और फिर वो सड़कों पे भी नहीं आ सकते, फिर वो एहतजाज भी नहीं कर सकते, फिर वो अपनी बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कों पे जाएंगे एहतजाज करेंगे तो कोई भी आके बोलेगा भाई जाओ सड़क खाली करो, ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो गरीब इंसान की तो यहाँ कोई आवाज़ सुनता ही नहीं है। जब भी इलेक्शन आते हैं हम सोचते हैं अच्छा भाई ये आया है, इसने तारीफ़ की है, इसने वादा किया है, इसने कस्में खाई हैं, इसे वोट देते हैं, शायद ये वादे की लाज रखे, शायद ये कसम की लाज रखे। मैं सोचती हूँ कि शायद वो जो मिसाल देते थे ना लोग, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। मुझे लगता है वो इन पे फिट है कि ये वादा करते हैं और उसे वफ़ा नहीं करते। हालांकि वादा तो वो होता है जिसे आप निभाएं और उससे पूरा करें, वादा वो होता है। अगर मुसलमान है तो खुदारा कसमों और वादों के साथ इन लोगों की फीलिंग्स के साथ ना खेला करें, इनसे वोट ना लिया करें। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपके पास फ़ंड नहीं होते, आपके पास फैसले लेने की कोई पावर नहीं होती है। अभी जितने काउंसलर, चेयरमैन ये सारे बैठे हुए हैं, मैं जाती हूँ शोज़ करती हूँ तो उनका पहला लफ्ज़ होता है क्या करें, फ़ंड नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस सीट से उतरें, अपने घर चले जाएं। आप सैलरीज लेने बैठे हुए हैं कि महीने के जो पैसे आ रहे हैं, वो असल में जो पैसे आते हैं ना उसमें होता ये चेयरमैन काउंसलर की मैं बातें कर रही हूँ, आपने मेरे शोज़ पे देखा होगा। जितना पैसा आता है उस पैसे में हम ऑफिस की लाइट का बिल देते हैं, फिर सैलरीज हो जाती है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है कि हम काम करें। तो फिर आपको इसलिए नहीं बिठाया कि आप बैठ के अपनी सैलरीज लें या आप अपने ऑफिस की बिजली का बिल भरें और आप अपने घर चले जाएं और आवाम रोती रहे। ऐसा करें, आप अपने घर चले जाएं ताकि वो पैसे जो है ना वो आप लोगों के घरों में ना जाएं, वो फिर कराची वालों पे लगे और कराची के उन लोगों के हाथों में दें जो काम कर रहे हैं। मतलब कराची वाले अब तंग आ चुके हैं। मैं सिर्फ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K20 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारी यूसी की बात सुनी और आला हुकाम तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे। मसला सारा ये है कि हमारे जो UC9 हैं, हम असल में मुतासरीन में आ रहे हैं। मुतासरीन में इस तरह आ रहे हैं कि पूरी कराची में जगह जगह आप देख रहे होंगे कि हर जगह गैस की नई लाइनें डल रही हैं, पाइप बिछ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने जितना भी इनको फ़ंड दिया है, 90 करोड़ है या 90 अरब है या जितना भी फंड्स है उनको मिला, उसमें से हमारी यूसी बिल्कुल वो कहते हैं ना जैसे बेवा की औलाद होती है, हमारे साथ वो वाला सलूक हो रहा है। हमारी यूसी में कोई देखने नहीं आ रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हम आला हुकाम के पास गए, मुख्तलिफ दफातर गए, हमारे UC9 की जो एक्शन कमेटी है, सारे दोस्त यहाँ खड़े हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है कि हम कहाँ कहाँ गए। और यहाँ ग्रुप हमने मुख्तलिफ बनाए हैं, सब सियासी लोग हैं, इसमें अलग अलग सियासी लोग हैं। मैं खुद एक पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी का खुद मैं नुमाइंदा हूँ इस यूसी का। हम मुख्तलिफ जगह पे जा के बिला सियासत के अपने यूसी के लिए कि भाई खुदारा हमारी यूसी को क्यों आप लोग बिल्कुल साइड रख रहे हैं। कहीं पे हमें जो है वो मुख्तलिफ जगह से हमें वो आता है कि भाई रोड की परमिशन नहीं मिल रही, DC साहब मना कर रहे हैं, कभी केडिया वाले मना कर रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ प्रोपेगंडे करके हमारी यूसी को बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है। हमारी यूसी में काम नहीं हो रहा। यहाँ अगर आपने खाना बनाना है, आप घड़ी को देखोगे कि गैस का टाइम है या नहीं है। चाय बनाओगे तो आप घड़ी को देखोगे। मेहमान आपके आए तो आपको बाहर से चाय मंगवानी पड़ेगी। एवन कि हम अपना पेट काट के अगर कहीं से सिलेंडर लेकर आएँ तो वो भी फ़ायदा रही नहीं है। उसमें भी सिलेंडर लेके आएँ, उसमें गैस डलवाएँ, फिर खुदारा अगर उसमें चूल्हा जलाएँ, उसमें आग लगाएँ, वो फट ना जाए, वो अलग ख़तरा। गैस का बिल, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि गैस का बिल तो आएगा, आपने भरना है, चाहे वो लीगल हो, अनलीगल हो, या आपने ज़ाया किया, नहीं इस्तेमाल किया, आपको बिल भरना है। नहीं तो वो हर महीने अपना कमीशन, अपना सूद लगा के आपके पीछे बेचते रहेंगे। हमारी खुदारा K20 के तवस्सुत से, आला हुकाम से, तमाम इदारे जो सुन रहे हैं, जो हराम खाने बैठे हुए हैं, हर आदमी अपना जेब भर रहा है। आप कहीं पे भी एप्लीकेशन जाओ, सबसे पहले प्यून आपको बोलता है कि यार मुझे 500 रुपये दो, आपका एप्लीकेशन सबसे पहले फॉरवर्ड होगी। जो क्लर्क बैठा हुआ है बोलते 2000 रुपये दो, आपकी एप्लीकेशन जल्दी आगे फॉरवर्ड होगी। तो खुदारा ये हराम खाने से और बस करें। हमारे इलाके में कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग अपने मदद आप भाग दौड़ कर रहे हैं। हम यूसी में जितने एक्शन कमेटी के नुमाइंदे हैं, हम अपने मदद आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इसलिए कि जो हर जगह लाइनें डल रही हैं, हमारी यूसी में क्यों नहीं डल रहा। हर आदमी हमें रोज़ाना एक नया प्रोपेगेंडा बता रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। पूरी कराची में उन इलाकों में डल रहे हैं, गैस पाइपलाइन डल रही हैं जिनके पास सोर्सेज हैं। हमारे पास सोर्सेज नहीं, हम कच्ची आबादी के लोग हैं। हम अगर इस पर आपकी वाली बात है, हम एहतजाज करते हैं, उनका काम रोकते हैं, और अगर हम जाके रोड पे खड़े होते हैं एहतजाज के लिए, तो या पुलिस या रेंजर या आला हुकाम आके या तो फिर कोई धमकी से हमें रोड खाली करवाएंगे, या फिर हो सकता है कोई जाली FIR करके हमें बंद करें। तो
तो फिर हमने पीछे अपने बीवी बच्चों को भी देखने, अपने भाइयों को भी देखने, अपनी फैमिलियों को भी देखने। ज़ाहिर है हर आदमी अपने घर का खुद कफ़ील होता है, अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर उसकी ज़मानत कौन कराएगा। तो यहाँ कोई पुरसानी हाल नहीं है। नए नए कनेक्शन जितने भी हैं, लोग फंड खा रहे हैं, कच्ची आबादियों को साइड लाइन कर रहे हैं, और पक्की आबादियों में जहाँ उनके सोर्सेज हैं उनके लिए काम हो रहा है। और यहाँ हमारे गैस की शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि हम तंग आ चुके हैं कि करें तो क्या करें। अच्छा जी नाजरीन, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी कोई काम होता है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, शायद अब ये मेरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी कि आज मैंने क्यों इतनी खुल के बात कर ली है। हम लोग ये बात करते हैं कि पड़ोसी मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। आप यकीन करें, हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, उसका जो पैसा आता है उससे पहले आपको पता होता है कि इसमें से इतना हिस्सा उसका जाएगा, इतना हिस्सा उसका जाएगा, उसमें से इतना सा बचा है वो भी उस जगह लगा दें जहां अपने जान पहचान के लोग हैं। फिर हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? हम मुनाफिक लोग हैं कि हम इक़्तिदार या सीटों पे या पावर में अगर हैं, पर हम अपने मुल्क और अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए और आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे और उनका पैसा खा रहे हैं। तो फिर आप कोई भी अच्छा फ़ैसला ले लें, आप किसी के पास भी जाके बैठ जाएं, आप किसी मुल्क से भी दोस्ती कर लें, आप कितनी भी पावर लगा लें, आप यकीन करें कि आपका मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। और उसकी वजह सिर्फ आप लोग हैं। जिस दिन आप अपनी आवाम से मुनाफकत और ये जो तफरकाबाजी आप लोगों ने डाली हुई है अगर ख़त्म कर देंगे, उस दिन हम तरक्की की तरफ भी जाएंगे और उस टाइम हम बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, पर जो हमारे सरों पे लोग आके बैठते हैं ना, जो पावर रखते हैं, जिनको हम लोग लेके आते हैं वादों पे, कस्मों पे और कभी कुछ और तरीक़ों से, वो ठीक नहीं है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और कराची की आवाज़ में जब कराची कहते हो ना, मुझे एकदम से याद आता है कि जब मैं छोटी होती थी, लोग जब हमारे गांव देहात पंजाब या वहाँ से लोग कॉल करते थे, कहते थे कराची रोशनियों का शहर, हम सी व्यू जाएंगे, कराची बड़ा खूबसूरत है, कराची के खाने बड़े अच्छे हैं, ये सब चीज़ें। आप यकीन करें, रोशनियों का शहर लोग कहते थे, रोशनियाँ छीन ली, लाइट आती ही नहीं है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ के खानों का कहते थे खाने बहुत अच्छे हैं, गैस छीन ली, गैस ही नहीं है, होटल बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, खाना खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर। आप यकीन करें, ये जो एनजीओ, ये जो दस्तरखान लगते हैं यहाँ, वो लोग जो बेचारे अपने घर में कमा के लेके जाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे, आज वो लोग वहाँ पे दस्तरखान पे बैठ के खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। आप यकीन करें, वो गैरतमंद मर्द जो अपने घर में कमा के लेके जाता है, अगर आज वो इस तरह से अपने घर लेके जाता होगा तो वो कितनी बार कितनी इन चीज़ों की वजह से मरता होगा और फिर ज़िंदा होता होगा। यकीन करें, बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। अल्लाह करे, दुआ करते हैं अपने रब से, क्योंकि इन लोगों पे तो मुझे खैर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और आवाम को भी मुझे लगता है बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कुछ करेंगे, पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई मौजज़ा कर दे मेरा रब, कि अब कोई ऐसा आ जाए जो इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए और हम गरीब जैसे जो लोग हैं इनके लिए इंसाफ भी करें और इनके लिए बेहतर फ़ैसले भी हों। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं UC9 एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एक कमेटी है जो फ़ाल कमेटी है और एक्टिव कमेटी है, जो इलाके के हवाले से समाजी कामों में हिस्सा लेती हैं। आजकल जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है वो गैस का चल रहा है। अभी जैसे बाकी टाउन में, हमारे नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन में रिहेबिलिटेशन के नाम पे जब ये गैस की सारी लाइनें चेंज हो रही थी तो तमाम यूसीज़ में काम चल रहा है, लेकिन हमारे UC9 पाड़गंज में यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हम मुख्तलिफ़ इदारों में गए हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में एप्लीकेशन दी हैं। वहाँ के GM
से मुलाकातें की हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है हमारी बाकायदा तौर पे, और उन्होंने हमें ये बताया है कि आप लोगों की यूसी लिस्ट में है लेकिन यहाँ के लिए फ़ंड नहीं है। यहाँ तक कि हम एसी तक भी गए हैं, वहाँ से भी हमें यही इत्तला मिली है कि टाउन चेयरमैन कहते हैं कि आप लोगों का फ़ंड नहीं है। तो हमें हैरत यहाँ पे होती है कि आपके टाउन चेयरमैन कौन है? हमारे टाउन चेयरमैन जो है ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, आतिफ़ अली ख़ान नाम है उनका। उनकी जो तमाम 8 यूसीज़ हैं वो 8 यूसीज़ में तो काम हुआ है, लेकिन जो हमारी 9 जो यूसी हैं यहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे उनके ना वाइस चेयरमैन है ना चेयरमैन है, और ना यहाँ पे कोई उनके जो है जमात के कोई काउंसलर है। इसलिए फिर आपके लिए फ़ंड भी नहीं है ना? जिसकी वजह से जो है ना रोड कटिंग के नाम पे तो फ़ंड लिया गया है, लेकिन वो रोड कटिंग के नाम पे जो फ़ंड लिए वो कहाँ जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि रोड कटिंग के नाम पे फ़ंड भी लिया गया और हमारी यूसी में काम भी नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि अब हमें ये इत्तला मिली है कि अब्दुल्ला कॉलेज से लेके मेन रोड, जो जिस रोड से अभी आप लोग आए हैं, सर्विस रोड जो है यहाँ पे मेन लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन ऊपर आबादी के लिए उसे कोई जो है कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये भी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है कि ये जो मेन लाइन जो बिछाई जा रही थी, ये हमारे दीर कॉलोनी से लेके यहाँ कढ़ाई होटल तक, वो सामने जो चढ़ाई नज़र आ रही है, यहाँ से सीधे जाते हुए आगे जो है कटी पहाड़ी तक जानी थी, और वहाँ से जो ना वो लाइन नीचे फिर जो है ना शपोना कॉलेज की तरफ जानी थी, लेकिन उन्होंने वो मैप भी चेंज कर दिया। ये भी हमारे साथ ज़्यादती की कि वो मैप लेके गए नीचे टाउन में, और टाउन से हमें ये इत्तला मिली कि भाई नीचे जो जितने घर हैं उनको कनेक्शन तो मिल सकते हैं, इस नाम पे मिल सकते हैं कि वहाँ पे केडीए लीज है, और ऊपर की कच्ची आबादी के लिए हमारे पास जो है फ़ंड नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी जो है वो बाइज़ तशवीश बात है। एक तो सर्दियों के मौसम में वैसे भी जो ना गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है, और फिर 40 साल पुरानी लाइनें जो जगह जगह पे जो है लीक हो चुकी है, और आप कहीं पे खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान भी उसके अंदर से जो है वो आग निकलती है। तो ऐसी कंडीशन है हमारे यहाँ पे। अच्छा नहीं, अभी सॉरी, मैं शो पे देखते देखते वहाँ एक तार से ना वो आग सी निकल रही थी। मैंने कहा आपकी तो गैस की लाइनों से भी आग निकल रही है, आपकी तो लाइट की, ये जो बिजली की तारें इनमें से भी आग निकल रही है। यकीन करें बड़े हादसे हो जाते हैं, और कराची में इस तरह से आप यकीन करें किसी इलाके में जाएंगे गुच्छा बनी हुई तारें होंगी और बड़े सारे हादसे हो जाते हैं। अभी मैं देख रही थी उधर से शोला निकल रहा था, तो मेरा ध्यान शो से हट के बिल्कुल वहाँ चला गया कि नीचे कोई बच्चा ना हो, कहीं उससे ना कुछ हो जाए, तो दिमाग फ़ौरन से उधर चला गया। अच्छा खैर, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो कच्ची आबादियाँ होती हैं यहाँ भी इंसान रहते हैं, इनसे भी आप वोट लेते हैं, इनका भी वोट कास्ट होता है। ये भी आपको इक़्तिदार में लाने के लिए एक अहम पावर एक सिंगल बंदा रखता है, तो फिर इनके लिए ये चीज़ें क्यों नहीं होती, या इनको ये कह के क्यों साइड लाइन कर दिया जाता है कि ये कच्ची आबादी है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद यही करती हूँ कि ऑन एयर होते ही ये शो जहाँ जहाँ देखा जाएगा, तो यकीनन अगला शो मैं जब करने आऊँगी तो यहाँ पर काम हो रहा होगा, मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद है। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए और हमारी आवाज़ बने। हम लोग इस वक्त जो यहां पर खड़े हुए हैं ये एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है यूसी 9 के लिए कि भाई यहां पर ये काम क्यों नहीं हो रहा। हम सुई सदरन गैस ऑफिस गए, वो कह रहे हैं कि भाई दूसरी ऑफ़िस चले जाओ। हम वहाँ गए शेरशाह वाले, वो कह रहे हैं कि भाई दूसरी ऑफ़िस चले जाओ। हम सफारी पार्क वाले ऑफ़िस गए, वो कह रहे हैं कि भाई तुम दूसरी ऑफ़िस चले जाओ। आखिर हम जाएँ तो कहाँ? हम लोग देखें, हम इस बात से नाराज़ नहीं हैं कि ये नीचे काम क्यों हो रहा। हम इस बात से नाराज़ हैं कि ये जो ऊपर जगह नज़र आ रही है ये यूसी की सेंट्रल है। ये सेंटर से जो है ना चीज़ उठाकर नीचे क्यों लेकर गए? अगर वहाँ ये लाइन बिछा सकते हैं तो यहाँ भी बिछा सकते हैं। अगर वहाँ के लिए फ़ंड है तो यहाँ के लिए भी फ़ंड है। यहाँ के लिए फ़ंड इनके पास इसलिए नहीं है कि यहाँ पर गरीब गुरबा रहते हैं। ये गरीब गुरबा, आप जानें कि हम लोग जब गैस का बिल भरते हैं तो 2000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ये इनका पक्का है। आप गैस इस्तेमाल करो या ना करो, बाकी बिल जो इनका आता है वो तो अलग है। दूसरी बात ये है कि भाई जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम लोग वोट दे रहे हैं आपके नुमाइंदों को, तो फिर हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप हर चीज़ में हैं तो फिर इन चीज़ों में आपको क्यों पीछे किया जाता है। अब मुझे बताइए, वैसे ये इलाका कितना बड़ा, आबादी कितनी होगी यहाँ पे? इसकी आबादी तकरीबन 32,000 के करीब है। बड़ी आबादी है। 65,000 आबादी। कितनी? 65,000 आबादी। थोड़ा सा आप आगे आइएगा। अच्छा, 65,000 आबादी है, और ये गैस के मसले की वजह से सब परेशान हैं।
सिर्फ ये नहीं, आप अगर देखोगे तो नीचे भी लोगों को परेशानी है जो ऊपर हमारे है। मगर इस वक्त जो हमारी जिस इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस मोहल्ले में एक मुहिम चलाया कि आज जो है आप लोग यहाँ मौजूद हो। तो इनके क्रेडिट जो है वो एक्शन कमेटी को जाते हैं और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि साथ खड़े रहे इस मोहल्ले को इंशाल्लाह। अब जब गैस पे बात आ गई, आपके 65,000 आबादी है, इस 65,000 आबादी में एक घर में भी गैस नहीं जाते। जो मसाइल यहाँ इलेक्टेड लोगों का है वहाँ उन गरीबों का भी है, मगर यहाँ इलेक्टेड लोगों को ये पैदा है कि उनको सहूलत ये है कि जो वो इलेक्टेड है तो वो गवर्नमेंट के पैसे उनके पास आ रहे हैं तो वो सिलेंडर भी ख़रीद सकते हैं, वो बाहर से तैयार भी मंगवा सकते हैं। मगर जो गरीब लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये उनके पास नहीं है। जो हम जो कहना चाहते हैं सिर्फ ये चीज़ के जो यहाँ के चेयरमैन है टाउन, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि टाउन में 10 यूसी आती है, 8 यूसी जिनके पास है वहाँ तो काम हो रहा है। आप जिस रोड से आए इस रोड के पार अगर आप देखोगे अमीर जमात इस्लामी हफीज़ नईम रहमान साहब की यूसी है, वहीं से वो चेयरमैन बना है और वो मेयर बनने का भी ख्वाहिशमंद था, मगर वहाँ काम हो रहा है और जब रोड से आप क्रॉस करते हो तो इस साइड पे ये काम जो है नहीं हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि मैं कुछ इलाकों में गई तो वो इलाका किसी एक पार्टी का था, मैं उसको पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि फिर वो बड़ा एक मसला हो जाता है कि ये क्यों पार्टियों को क्यों टारगेट कर रही है। अच्छा, हुआ ये कि उनके पास ना पानी भी नहीं है, सीवरेज की लाइनें भी बड़ी ख़राब है, सीवरेज का सिस्टम भी बड़ा बेकार हुआ हुआ है, सड़कों में गलियों में कीचड़ गंदा पानी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कब से है? उन्होंने कहा जब से है कि जब से हम लोग नहीं है यहाँ पे। मतलब कराची में जब हम थे तो हमारे इलाके बेहतरीन होते थे, हर चीज़ होती थी, जब से हम नहीं है तो तब से ये है। मैंने कहा जब आप लोग कराची में होते थे और जो दूसरे लोगों की पार्टियाँ होती थी उन इलाकों का क्या होता था? उन इलाकों में ये होता था कि उन इलाकों में कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी। अब ये वो वाला सिस्टम चल रहा है। अभी जो जमात इस्लामी का इन्होंने बताया कि 8 यूसीओ में तो काम हो रहा है, बाकी इसमें नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे उनका काउंसलर चेयरमैन कोई भी नहीं है ना, कोई भी। तो बिल्कुल, तो अब ये जो सिस्टम उस टाइम चला उन्होंने चलाया तो आज देखें उन्हीं के इलाकों में मसाइल हो रहे हैं, ये उनकी ज़ुबानी मेरे शोज़ में है। तो इसी तरह अगर ये चीज़ें चलेंगी तो ये आगे जाके आवाम के लिए बड़ा मसला होता है। आप तो ये पार्टियों वाला जो खेल खेलते हैं ना, इसमें जो गरीब आवाम होती है वो पिस जाती है। तो ये वाला मसला तो बड़ा पहले से भी एक चल रहा है कि इस हवाले से लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं। ये तो चलता आ रहा है, मगर जमात इस्लामी से लोगों को ये तवक्कुआत नहीं थी कि बहुत उम्मीदें मैंने शोज़ किए हैं, लोगों ने यही कहा कि जमात इस्लामी आ जाए। वो बड़ा अच्छा काम उन्होंने पहले भी किया, वो करेंगे भी, पर अब कुछ शोज़ से मैं देख रही हूँ कि लोगों की चीज़ें जो है वो सोच अलग हो गई है जमात इस्लामी के लिए। ये मैंने शोज़ पे देखा है। अच्छा, ये जो इस यूसी के ना बदकिस्मती ये है कि इस यूसी से पीपल पार्टी का ही चेयरमैन है, जिनका मेयर भी है कराची का, और वो यहाँ से तो आप में काम कर रहे हैं, सही है। और फिर इस यूसी का बदकिस्मती इसलिए कि वो पाले में लीडर भी है केएमसी का, तो उसका भी कोई जिम्मेदारियाँ बनते हैं। मगर गैस के हवाले से अफसोस की बात है कि यहाँ ग्रुपें बने हुए, किसी ग्रुप में वो मैसेज भी नहीं करते। काफ़ी बिजी होंगे। बिल्कुल बिजी है क्योंकि ठेके देने होते और मेयर साहब के जो आगे पीछे जो काम होते हैं वो उनको संभालना है, और ये सबको पता है। कराची से नई पीपल्स पार्टी का मसरूफ़ लोग है। बिल्कुल, मसरूफियत के लिए तो आए। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज से पहले पीपल पार्टी किसी और को इस्तेमाल करते थे और अपने मसरूफियात पूरा करते थे, मगर इस वक्त जो है उनकी अपनी गवर्नमेंट है तो उसने अपने लोगों को लगा दिया उस मसरूफियात पे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ये इलाका है यहाँ तकरीबन हर ज़बान के बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हो, पुश्तो बोलने वाले हो, पंजाबी हो, यहाँ मसीह बरादरी है, यहाँ हर ज़बान बोलने वाले, यहाँ लोग जो है बड़े भाईबंदी से रहते हैं। यहाँ जिनकी परेशानी है ये सब एक परेशानियों में मलूस है, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ कोई आता नहीं है। ये पहली मीडिया चैनल है कि वो यहाँ है और इस इलाके की आवाज़ बन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये जो आप लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हो और ये आप लोग चलाओगे भी, इसमें कुछ कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे रहते हैं कि प्रोग्रामें हो जाते हैं मगर उसमें कटाई बहुत आ जाती है। अच्छा, एक यही चीज़ है, अभी कोई परसों की बात है, एक अंकल बड़े मुझ पे नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे बड़ी बातें सुना दी। उन्हीं के इलाके में गई थी, उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पे किया, मेरी बात सुनो, मैं भी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, मुझे भी बोलना है। अच्छा, मेरा टाइम शो का लिमिटेड जो होता है, मुझे उसी पर बात करनी होती है। अब वो लेट आए थे, उन्होंने कहा आप तुम जाके शो जो है वो बातें काट दोगी और नहीं चलाओगे। मैंने कहा जाके ज़रा कराची की आवाज़ यूट्यूब पर आप लिखें और आप मेरे शोज़ देख लें कि
आवाम जो बोलती है वो भी चला देते हैं, जो होस्ट बोलती है वो भी चला देते हैं। बाद में जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह तो साथ है, देख लेंगे फिर। तो इसलिए इस शो का आप बेफिक्र हो जाए, ये शो है ही आवाम के लिए, K21 ने बनाई है, ये बनाया शो। तो इस पे आवाम का जो भी मसला होता है, जैसी बात होती है, वो तमाम चीज़ें ऑन एयर होती है, एडिटिंग पे कोई चीज़ नहीं जाती है। ये इस शो का जो ख़ास और मेन चीज़ है ना, और अच्छी चीज़ है, वो यही है। भाई ज़रा सा इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ K21 का, और उसके बाद एक्शन कमेटी का कि जिन्होंने यहाँ आपको मदऊ किया। यहाँ हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये गैस का मसला क्यों ऐसा उजागर हुआ है, उसकी सबसे पहले वजह तो ये है कि कराची में हर जगह काम हो रहा है, लेकिन जो कच्ची आबादी है ज़्यादा टारगेट उसको किया जाता है। हालांकि अगर टैक्स के बारे में देखा जाए तो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स कच्ची आबादी देती है, क्योंकि यहाँ बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, घर भी छोटे छोटे होते हैं। 2000 गज का घर नहीं होता, यहाँ 60 गज का घर होता है, तो यहाँ बिल भी हम ज़्यादा देते हैं। यहाँ के मसाइल भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हम तो ये हैरान है कि यहाँ से इलेक्ट लोग जो है वो जाके असेंबली में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पूछने के लिए कोई नहीं आता। मेयर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान यहाँ से MPA के सीट जीते हैं, तकरीबन कोई 1 साल हो गया, हमने उसको दोबारा इस इलाके में देखा नहीं है। और यहाँ चेयरमैन भी हमारे हैं, उसके अलावा टाउन चेयरमैन का ये भी हल्का पड़ता है। अगर आप 8 UC में काम कराते हैं तो ये UC क्यों ऐसा पुरसान हाल, यहाँ बिल्कुल ही कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनका एहतजाज का हक भी नहीं है, क्योंकि वो सुबह रोज़ी बच्चों के लिए कमा के लाएँ या वो एहतजाज करें। तो इस वजह से हमारी परेशानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। हम यहाँ 32,000 जो है वो हमारे वोट है रजिस्टर्ड, वोट लेने तो सबसे ज़्यादा MPA MNA इस इलाके में घूमते हैं, लेकिन जब ये मसाइल का वक्त आता है तो यहाँ से सब रफू चक्कर हो जाते हैं। तो हम आपके तवस्सुस से उन बाला हकाम को पहुँचाना चाहते हैं कि ये इलाका भी, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ जानवर नहीं रहते हैं। अगर यहाँ के मसले भी हल हो जाए तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, आपका बहुत शुक्रिया होगा। अगर आप कहें तो हम आपके दफ्तर के आगे बैठ के आपके नारे भी लगाते हैं, अगर आप हमारा ये मसला हल करें। पूरी कराची में काम हो रहा है गैस का, सिर्फ वाहिद ये UC9 और UC8 है जहाँ काम नहीं हो रहा। 10। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनको अपना काम करवाने के लिए आपके दफ्तर के बाहर आपके नारे भी लगाने पड़ेंगे। बड़ा अफसोस हुआ कि आज कराची की आवाम जो है इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो आपसे काम लेने के लिए आपके नारे भी लगाएगी, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। वो वक्त दूर नहीं है कि मामलात ऐसे हो जाएं कि फिर आप इनके पीछे पीछे हों और ये आपकी बात ना सुने। वो वक्त भी शायद आ सकता है और बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि अब कुछ बेहतरी होगी। उम्मीद है कि अब बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए, कराची में बहुत ज़्यादा हो गए, कराची की आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। कराची में इतने मसाइल हो चुके हैं कि सांस लेना मुश्किल, जीना मुश्किल, खाना मुश्किल, बात करना मुश्किल, घर से बाहर निकलना मुश्किल, हर चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई। आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, आप यकीन करें, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको हम सालों में किसी एक का सुनते थे कि इसको ये बीमारी है, वो बीमारी का हर दूसरा बंदा आपको नज़र आ रहा होगा कि उसको वो बीमारी है। क्यों? नाकिस मिलावट शुदा जो है वो खुराक हम लोग खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम लोगों के अंदर कितनी बीमारियां पल रही हैं और एक दिन पता चलता है एक बहुत बड़ी बीमारी है। फिर हेल्थ का अगर अपना सिस्टम देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखें, कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे, दवाइयाँ आपको बाहर से लानी है, हर एक चीज़ बाहर से लानी है। सिर्फ वो जो डॉक्टर बैठा है वो आपको चेक करेगा, उसके अलावा सारा खर्चा आपका अपना है। यहाँ तक आज जो भी बात हुई, उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और यहाँ पे ज़रूर काम होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।